सिखा रहा है, चीजें बता रहा है। जब सारी जिंदगी पड़ी हुई थी, हाँ सब कुछ सही थे, खासतौर से जवान थे, जब कुरान से कुछ सीख लेते, पढ़ लेते, ये मरते हुए कुरान फिर याद आ गया। ये बुरे वक्त में अल्लाह याद आ जाता है। ये हम इंसान होते हैं, हमें कभी कभी ये बात काटने लगती है कि यार जब मेरा अच्छा वक्त हो जाए, जब हर वक्त जब देखो आके बैठ जाते मेरे अच्छे वक्त में, हाँ कभी बुरे वक्त में भी मुझे पूछ लिया करे। उस रब को उस रब को याद तो करो, उसकी उसने तुम्हें एक यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 4-4 दिन भूखे रहने के बाद भी 5वें दिन जब खाना खाते थे तो प्याज और रोटी खा रहे होते थे, और हमें तो क्या क्या नहीं मिल रहा होता, प्याज और रोटी। एटलीस्ट बुरे वक्त में तो याद करें, मे बी 2 4 5 दफा बुरे बुरे वक्त में याद करने के बाद दे विल रियलाइज कि अच्छा बुरे वक्त में याद करें तो ही इज हेल्पिंग अस आउट। सो अब अच्छा वक्त है तो वी हम कैन आल्सो रिमेम्बर हिम इस टाइम पे भी। सो आई गेस बस यही तो वक्त है कि सही सही यही तो वक्त है कि जब बुरा वक्त आता है उसी वक्त अल्लाह को याद करना होता है, उस वक्त लोगों के पास नहीं जाना होता। उस वक्त हम लोग अपना मेंटल सुकून, हम लोग अपना सुकून, पीस, डिप्रेशन से दूर होने के लिए, एंजाइटी से दूर होने के लिए हम लोगों को तलाश करते हैं कि कोई इंसान आएगा मेरे कंधे पे हाथ रखेगा। वो वक्त होता है अपने आप को इतना मजबूत करोगे कि हम उस वक्त अल्लाह ताला, क्योंकि उस वक्त जुड़ गए ना अल्लाह की कसम, फिर तुम पीछे नहीं हटोगे। जब तुम्हें अल्लाह ताला उस आई वक्त अपने जलवे मतलब दिखाएगा ना, फिर तुम पीछे नहीं हटोगे। I'm talking from a personal experience. At times that you go to people and you just ask them to help you out in the situation that you are in, that situation especially. But एक point आता है that you realize कि no, they are not like वो जितना भी कर लें, you don't get the peace and stuff, ठीक है? तो आप उस टाइम पे अल्लाह ताला की तरफ ही जाते हो. So वो ये जो bad times होते हैं, they make you realize कि there is this one एक है कोई हस्ती है जो कि who is above all and who is responsible for everything. वो आपकी जिम्मेदारी, आप उसकी जिम्मेदारी हो, इंसानों की नहीं हो. सो मेरे ख्याल से बैड टाइम्स में भी जो लोग जा रहे होते हैं तो वो भी लाइक एक वक्त आता है कि अच्छे टाइम में भी फिर वो जाना शुरू कर देते हैं. मे बी नहीं होता होगा सबके लिए या होता होगा, आई डोंट नो. हाँ सही बट बात है, देखो अच्छा, एक सबके हदीस साथ भी में नहीं है, होता ऐसा। एक हदीस है यस। इसी जो हम बात कर रहे हैं उससे रिलेट करती है। अब आप सल्लम जंग का वक्त था और एक साहबा एक बंदे को मारने वाले थे, आप लोगों ने सुनी होगी, और उस बंदे ने खड़ा होकर कह दिया, कलमा पढ़ लिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मगर साहबा ने उसको मार दिया। जब आप सल्लम को ये बात पता चली तो उन्होंने साहबा से ये पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि उसने क्यों मारा है उसको। सॉरी, कहने का मतलब ये मेरा कि उसने ईमान कलमा उसने पढ़ लिया, ठीक है, और साहबा ने कहा कि वो झूठ बोल रहा था। तब आप वसल्लम ने उसको ये बोला कि तुम्हें कैसे पता कि ये बंदा झूठ बोल रहा था, तुम इसका हाल कैसे जानते हो, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। इसी तरह अगर लेट्स से कोई बंदा बेशक अगर बुरी सिचुएशन में है, ठीक है, उसके ऊपर क्या गुजरी, अगर वो उस चीज़ से ऊपर से क्या पता वो चीज़ के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, और वो उसके बाद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आफत आती है, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, आफत आती है, लोग वापस असली जो सीधी राह होती है उस पे आ जाते हैं वो लोग। तो इसलिए इस चीज़ को, हाँ एक प्रॉब्लम है, एक गलत बात है कि जब हम अपने एक अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं तब हम अल्लाह को भूल जाते हैं। मगर एक ऊपर से जब तक आफत नहीं आती, जब तक कोई ऊपर से डंडा नहीं आता, तब तक हम सीधे राह पे वापस नहीं आते, ये एक प्रॉब्लम है। मगर आप इस चीज़ को इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते कि उस बुरी आफत में अगर आप अल्लाह को याद करते हो, क्या क्या वो मतलब सही होगी या नहीं होगी, वो तो वैसे मैं ये कहूँगा कि अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है, और वो मामला हेलो, मुझे मेरी दैट्स आवाज आ रही है? अल्लाह के साथ छोड़ देना चाहिए। ह्यूमन नेचर. Absolutely. I would like to agree with यार समीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो मैं समझ गया हूँ क्या है, और आपका क्या है वो भी समझ गया हूँ। बताऊँ, असल में इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब वो सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब उसको पावरलेस हो जाता है ना तब जाके उसको अल्लाह याद आता है, क्योंकि उसको बिल्कुल। पता होता है उसके हाथ में अब कुछ रहा ही नहीं है, तो फिर उसको अल्लाह याद आता है। अब वो सिर्फ ये चीज नहीं, हम अगर देखें ना तो शैतान ने एक गलती की थी। शैतान की गलती ये थी कि उसने शर किया था, उसने कहा था कि नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं आग से बना हूँ, मैं क्यों सजदा करूँ इस मिट्टी के बने हुए इंसान को। अगर हम आज के जमाने में देखें ना तो हम शैतान से कम नहीं, हम वही हरकतें कर रहे हैं। लाइक हम जो है, अगर कोई हमारे साथ अच्छाई हो रही होती है ना, अगर लाइक कोई हमारा अच्छा दोस्त, दोस्तों में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं,
हम आपस में लड़ जाते हैं। तो जब हम लड़ रहे होते हैं तो हम ये चीज उसको याद नहीं रखते कि यार इसके साथ हमारा कितना अच्छा टाइम गुजरा है, हमने इसके साथ कितनी अच्छी बातें की हैं, हम कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम सब भूल जाते हैं। हम नेगेटिविटी को ज्यादा वो करते हैं, तरजीह देते हैं। तो ये इंसान की फितरत है। इस इंसान की फितरत को अब चेंज नहीं किया जा सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, बहरहाल बदल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हम दूसरों को समझा सकते हैं या अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मुझे पता है कि आप सब लोग हम सबके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफी बहुत नॉलेज है, लेकिन हम दूसरों को डिलीवर तो करते हैं। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मैं खुद कभी इस पे इतना अमल नहीं करता। मेरी वजह से दूसरे सही राह पे चले जाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जा पाता, क्योंकि ये डिसीजन होता है अल्लाह के हाथ में। मेन चीज होती है अमाल का दारोमदार नियत से है। ये चीज हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी इस्लामियत की कॉपी में हमारे पूरे मतलब आप देख ही लो यार, पाकिस्तान में पढ़ाया क्या जा रहा है अभी तक, पुरानी कॉपीज वगैरह, खैर वो अलग टॉपिक है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हम इतने अब काबिल हैं, इस काबिल है, हमारे हाथ में इंटरनेट है, हमारे घर में कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ है घर में, हमारे अंदर इतना शऊर है, जब हम अपने मजे के अपने पसंद के गाने ढूंढ सकते हैं, थोड़ी सी लिरिक्स पढ़ते हैं, घर जाके गूगल पे सर्च करते हैं, गाना मिल जाता है, भाई यार गाना मिल गया, नाम याद नहीं था लेकिन गाना आ गया अब सामने। इतनी अच्छी नॉलेज है हमारे पास, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, हम इसको यूज करके अगर अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, अपने आप को इस चीज की इस चीज के आगे रखें, ये सब सीखें, ये सब कुछ सर्च करें, बनस्बत ये कि दूसरों को फॉलो करें या दूसरों से पूछें। दूसरों से पूछना बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए इंसान का ना। इंसान को खुद भी, आप जब तक नॉलेज को सीख नहीं करोगे ना, नॉलेज आपको सीख नहीं करेगी, ये वो चीज है। तो अच्छा ठीक है, टेल मी व्हेन यू आर डन टॉकिंग, फिर मैं इसमें ना एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। हाँ श्योर। तो देखो, ओके सॉरी सॉरी या नहीं बोले नहीं आप बोले, आप खत्म कर लें देन। अरे बोले मैं कंटिन्यू कर लूंगा बाद में, मेरा नहीं, ये जो है ना कि आई टोटली एग्री विद इट कि अब हमारे पास एक इजी एक्सेस है ऑफ एवरीथिंग, राइट? वी कैन सर्च अबाउट अ हदीस, वो पता चल जाएगा सही हदीस है या ज़ईफ है या जो भी है। इसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारे जो व्यूज है ना उनमें क्लैश आ गया एक तरह से। अब हर जगह पे हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया होता है, एंड देन वी आर वी गेट सो कंफ्यूज कि यार ये हो क्या रहा है, ये बंदा कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है। फिर इस वजह से ना, जैसे अगर सपोज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हम फिजिक्स के टीचर के पास नहीं जा रहे हैं, हम गूगल से उठा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम हम ये ग्रास्प कर लेंगे कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, लेकिन हम उसका जो द बेसिक होल कॉन्सेप्ट एंड हाउ ही केम अप विद दिस एंड एवरीथिंग, वो जो जो टीचर डिलीवर कर रहा है ना, वो नहीं ले सकते। सो इस्लाम का भी सेम सही यही है। यू डू नॉट गो टू एवरी मौलवी फॉर इट, यू डू नॉट गो टू जस्ट गूगल फॉर इट। आपको कोई एक गाइड चाहिए होती है, कोई बंदा जिसने पढ़ा हो, जिसको इल्म हो, वो आपको गाइड करे। तो और साथ साथ आप गूगल से बुक से पढ़ो, तो फिर वो जो है ना, फिर आप एक सीधे राह पे चल सकते हो, वरना आप भटक सकते हो। वही वो मेरा मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यही था। मेरा मतलब ये था, नॉलेज जो है ना एक एक पजल की तरह है, टूटे हुए पन्ने की तरह है, ठीक है, एक मैप था जो कि फट के ना हर किसी के पास चला गया है, ठीक है, हमें वो कलेक्ट करना है, हर किसी से कलेक्ट करना है, किसी एक से कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि किसी एक के पास वो सब कुछ नहीं है। हमारा काम है कलेक्ट करना, उसको वापस उस पन्ने पे लेकर आना, उस नॉलेज को दोबारा से एक फॉर्म में लेकर आके उसको समझना। हमारा काम ये है, ये नहीं कि एक से सुन लिया बस उसी से सुनना है। लोग अक्सर ये करते हैं। पता और है जब भी अगर हम लोग अगर आज बोले हाँ बोले। अगर आज हमें ये लग रहा है कि ये बात सही है और कल हम कहीं और पढ़ते हैं और दैट थिंग इज मोर ऑथेंटिक, तो इसमें ये नहीं कि हम अपना कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए, ओ नहीं मैंने कहा था ये सही है तो अब मैं कैसे कह सकती हूँ ये गलत है, तो हम वही उसी गलत को, अगर कुछ और चीज सही पता चली, जैसे सपोज अगर मैं आज यहाँ से कुछ सीख रही हूँ और मेरे पहले व्यूज चेंज थे, तो इसमें कोई शेम नहीं है कि मैं आज ये कहूँ कि अच्छा नहीं मेरे व्यूज अब ये चेंज हुए सहाबा की तो सुन्नत है। अपनी चीज को हाँ ना, अगर लेकिन पता चल जाए सही, तो ये सहाबा की सुन्नत है, पता है। वी डोंट डू दैट क्योंकि हमने कैरेक्टर ये मुझे मेंटेन करना सुन्नत होता का है। पता है। मैं सिर्फ प्लस एक एक और बात कहना चाहूंगा, शायद मशवरा, शायद आप लोग एक आखिरी चीज, हो जाए। मशवरा हमेशा लेना चाहिए, मशवरा लेना भी सुन्नत है। काफी चीजें पता चलती हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबा से मशवरा लेते थे। याद रखना, हमेशा मशवरा लेना नबी की सुन्नत है, ये याद रखना हमेशा।
हम लोग अक्सर ईगो में आ जाते हैं, यार मैं मशवरा लूंगा, ये मुझे मैं लूंगा, मैं तो सेठ साहब हूँ, मैंने कॉटन का सूट पहना हुआ है, मैं मशवरा लूंगा। सर लेते हैं, लेना होता है। आप सेठ साहब हो, आप कुछ भी हो। जो हमारे आर्मी चीफ है ना, वो बताऊं, भी 9 लेफ्टिनेंट जनरल्स बैठे होते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। प्लीज हम असल में बताऊं करते क्या है, डिबेट के टाइम पे या किसी से बात के टाइम पे भी ना, नॉर्मली दो बंदे आपस में, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये सही है, हम बताऊं क्या करते हैं, अगर हम किसी को मौका दे रहे हैं ना उसका लाइक जवाब सुनने के लिए, लाइक हम उसको मौका दे रहे हैं, बोलो हम तुम्हें सुन रहे हैं, फिर हम जवाब देंगे, हम बेसिकली उसका जवाब खत्म होने के लिए रुके हुए होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं उसका जवाब खत्म होगा तब हम उसको जवाब देंगे, उसको समझ नहीं रहे होते हम, हमारे दिमाग में यही होता है कि ये जैसे ही बोलना खत्म करेगा फिर मैं बताऊंगा इसको क्या होता है, हम ये सोच भी नहीं रहे होता कि यार ये बोल क्या रहा है, समझ क्या रहा है। तो यहाँ पे ना लोगों के अंदर ये चीज है और काफी लोगों के अंदर है। सिर्फ इतनी सी बात ये कहूंगा कि बुराई के अंदर अच्छाई को ढूंढो और अच्छाई के अंदर बुराई को ढूंढो, इस ये अब सिर्फ आज एक चीज है, इस पर अमल कर लोगे। आज हम लोग मतलब एक we चीज यहाँ से argue लेके, for the एक चीज sake of जरूर लेके जाएंगे हम argument. यहाँ से, कुछ लेके जाए ना जाए, एक चीज जरूर लेके जाएंगे कि आज से नुक्स तो अपने अंदर देखने हैं और अच्छाई दूसरों में देखनी है। नुक्स अपने अंदर देखने हैं, अपने अंदर, और लोगों अच्छा को ये भी बताओ तो कि होता मेरे है। अंदर से नुक्स है। बुरहान भाई, ये बुरहान एंड समीर भाई, आपसे एक चीज पूछनी थी कि क्योंकि अब टॉपिक सारा उसी तरफ चला गया है, कि आप ये बताएं कि मोटा मोटा बिल्कुल कि है क्या। अब उसी वजह, अगर आप प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लें, जी वो ये है कि आई एम सिटिंग राइट नाउ, और मेरा ख्याल है कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम गुजरा वो लास्ट 3 मंथ्स हैं कि जिसमें मैंने दीन को पढ़ा। वो क्यों मेरे लिए मुश्किल रहा है अच्छा, ये मैं बताऊं कि या समीर मैंने बताए? हदीसें देख ली, मैंने कुरान पढ़ लिया, मैंने पढ़ा ना काफ़ी, तो हर जगह मुझे इख्तिलाफ नज़र आया अपने फ़िरके, अपनी सोच से, एक फ़िक्र से, कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रहा हूँ। और मुझे हर मौके पर, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊँगा, मेरे बाबा की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से भी का ताना दिया। अब आप मुझे बताएं, क्या ये डिजर्व करता हूँ मैं? बता तो यार, सॉरी। अच्छा, नहीं चलो, नहीं आप यार अभी देखो, मुझे मतलब समझ आ पूरी गई आप इस आपकी डिबेट बात, का ठीक है। मतलब ये है, आपकी डिबेट का मतलब, एक मिनट आप मुझे हाँ बताएं, एक मिनट प्लीज, एक बात बिल्कुल, आपसे। ओके ओके। डिबेट पर बोलने दो यार, आप बोलने दो। इसी तरफ लेके जा रहे हैं कि आप दीन को सीखो, आप दीन पर अमल करो, आप दीन इस तरह सीखो, लेकिन जब सीखने उसमें भी फ्रीडम नहीं है, हमें किसी चीज़ में फ्रीडम नहीं है। मैंने कहा कि मैंने हदीसें देखी रफ़ा दैन करने की, मैंने कहा बाबा रफ़ा दैन, अभी मैंने करना शुरू भी नहीं किया था, कुछ पहले वहाबी के ताने, तुम ऐसे तुम वैसे, ये देखो ये अब मेरी बात सुनो, फिरका, ये बहुत तकलीद, बड़ा इमाम, इशू है, ठीक है। मुकल्लिद, आई पता नहीं कैन क्या रिलेट क्या। टू यू ऑन दिस, ठीक है। इस पे मैंने अब खुद आप आंसर मुझे निकाला बिल्कुल है। सिंपल बताएं, मुझे नहीं समझ आ बिल्कुल रही मैं बताता हूँ। सीरियसली। सबसे सिंपल पहली दीन क्या बात ये है, है, ठीक है। और किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं अब जाना। देखो, हमारे यहाँ रोला बहुत है। हम लोग, अब कुछ स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, कोई चीज़ अगर गलत होगी ना, गलत भी नहीं, सिर्फ नापसंदीदा होगी, समझ रहे हो ना, गलत में और नापसंदीदा में फ़र्क है। अब वो जो चीज़ नापसंदीदा होगी ना, कुछ स्कॉलर्स जी उसको उसको मतलब हराम करार दे देंगे, ठीक है। हालांकि उसका हराम के साथ ताल्लुक नहीं होगा। हराम वो चीज़ होती है जो अल्लाह ने, रसूल ने डायरेक्टली मना फरमाई, या कोई मतलब वो लिमिटेशंस होती हैं जिसके ऊपर उस चीज़ को हराम हराम करार दिया जाता है। फिर वो दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो कहते हैं वो नहीं है हराम, वो हलाल है। इसके ऊपर काफ़ी एक बड़ी बहस चलती है। और फिर ख़ास तौर पे ये जो वहाबी सुन्नी वाली ये जो बहस है ना, ये एक अलग सारा मकतब फ़िक्रिया है। सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि 4 फ़िक़्ह हैं इस्लाम में। फ़िक़्ह कह लो या स्कूल ऑफ थॉट्स कह लो, ठीक है। हनफिया हो गया, मालिकी, शाफ़िई और हम्बली, आपको पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ सेक्ट्स बिल्कुल। आते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे मतलब हनफी लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद मतलब हम लोग कुछ लोगों में, हम में से जो है मतलब वहाबी भी हैं, ठीक है। अहले हदीस हो गए, ये बरेलवी हो गए, देवबंद हो गए। एक चीज़ याद रखो, किसी का अकीदे में इख्तिलाफ नहीं है, अकीदा सबका ठीक है। कोई बंदा मतलब ऐसा काम नहीं करता जो गलत हो। कुछ बीच में टॉपिक्स होते हैं, इख्तिलाफ राय है लोगों में, मगर वो उस इख्तिलाफ राय के ऊपर ना लोग एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी डाल देते हैं, और ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मैं सब में बैठा हूँ, सब पे मैंने रिसर्च की है, सबके साथ में बैठूँ, सबसे मैंने बात की है। वो बीच में बस ऐसा होता है ना कि लोग किसी को देखते हैं कि वो फलां बंदा जो है वो दूसरे तरीके से अमल कर रहा है अपने दीन पर, तो वो बीच में क्या कहते हैं, वो जेलसी सी होती है। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जिस तरह ये लोग रोले करते हैं। क्योंकि आप अगर बरेलवी की मस्जिदों में या किसी और मस्जिद में जाके अपने नमाज पढ़ लो ना, तो कुछ लोग एतराज़ करते हैं। अगर आप उनकी दुआ में भी ना बैठो तो वो आपके पास आके एतराज़ करेंगे, भाई आप कौन होते हो।
इस तरह करने वाले, आप दुआ में क्यों उठ रहे हो, ये बड़ी गलत बात है, ये है वो है। अभी ये कल 1-2 दिन पहले की बात है, ठीक है, एक बंदा था, उस सर पे टोपी नहीं थी उसकी, तो एक बंदा, दूसरा बंदा आके कहता है यार तुम्हारी नमाज मकरूह हो गई है, नहीं हुई तुम्हारी नमाज, तुमने सर पे टोपी नहीं पहनी थी। तो ये मैं एक बात बताऊँ, इसमें दीन का कोई कसूर नहीं है। दीन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि नमाज कैसे होती है या इन चीज़ों से नमाज ख़त्म हो जाती है या नहीं कबूल होती। मैं या कुछ लिटरली बता रहा हूँ कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कौन सी चीज़ें हैं, मतलब टोपी नहीं पहनोगे तो मतलब नमाज नहीं हो जाएगी, ये ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी हुई। ये लाइल्मी का जो है ना एक उसका फैक्टर है बस, कि जब इंसान लाइल्म होता है उसको नहीं पता होता है वो। अब हम खास तौर पे पाकिस्तानी हैं, हम पे एक खसूसियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है सब में, कि हमें मतलब अब सारे दीन का हमें पता होता है। हम ऐसे समझते हैं जैसे हमसे बड़ा स्कॉलर कोई भी नहीं है, हमसे बड़ा इमाम ही कोई नहीं है। और अगर कोई और बंदा बात सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे लाएगा ना, ठीक है, आप एक ओपिनियन दोगे, अगला बंदा दूसरा ओपिनियन लाएगा, वो उस ओपिनियन के ऊपर आपको हेट करेगा, अगला बंदा आपके खिलाफ बातें करेगा। ऐसा होता है ठीक या कह नहीं रहे होता, हैं, आपको भी बात अच्छी तरह पता है। क्योंकि ये चीज़ पता नहीं बिल्कुल। क्यों इस चीज़ को मतलब लम्हा फिक्रिया बनाया हुआ लोगों ने। अब मैं यहाँ पे मतलब सिर्फ आपस में जो हमारे इधर जो सेक्ट्स हैं उनकी बात करूँ मैं, मतलब सुन्नी शिया के या कोई जो मेजर सेक्ट्स हैं उन पे बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो एक सेपरेट इशू है, ये भी बात याद रखना। बहुत सी चीज़ें मतलब कुछ सेक्ट्स में बिल्कुल मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि उन्होंने अपने से ईजाद की है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। अब अब आपको मतलब सलफ़ियों का आपको पता है, सलफ़ी, जी, बिल्कुल सिर्फ ठीक जो है, फॉलो करते हैं। सलफ़ी। अब वो लोग जो हैं वो मतलब क्या कहते हैं, जो जिस तरह सहाबा कराम ने ज़िंदगी गुजारी ना, बिल्कुल उसके ऊपर अपना वो करते हैं, क्या कहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। अब उनमें कुछ स्कॉलर्स हैं, वो बिल्कुल सही। कहते हैं कि तस्वीर और ये वीडियो वो बनाना ये भी हराम है, उनके इसके ऊपर फतवे भी हैं, ठीक है। अब मैं उनको गलत नहीं सही है। कहूँगा, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो 100% दीन के ऊपर गुजारें। ऐसा कोई काम ना करें कि मतलब जो चीज़ एक गलत चीज़ को जाके क्या कहते हैं, गलत चीज़ को एक स्टार्ट कर सके, ठीक है। और उनके भी उसमें कोई गलत बात नहीं है, उनके पास अपनी हदीस है, अपने उनके पास वो है, क्या कहते हैं उसको, रेफरेंसेस हैं, और आप उनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी बात होती है। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है। हमारे स्कूल ऑफ थॉट में इमाम अबू हनीफा के मसलक में अगर हमारे जिस्म से खून निकल जाए ना तो वज़ू टूट जाता है, ये उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप, अब ये मुझे नहीं पता दूसरा कौन सा शाफी है या मालिकी है, आई एम नॉट श्योर। अगर उसमें अगर आपका खून निकल जाए तो आपका वज़ू नहीं टूटता, ठीक हो गया। और मैंने दोनों की मतलब जो रेफरेंसेस हैं और उनके जो फतवे हैं इसके ऊपर वो मैंने देखे हैं, ठीक है, और उसमें मतलब कोई इख्तिलाफ नहीं है। एक ही बस राय ये है कि नहीं टूटता वज़ू, क्योंकि उसकी हदीस है, वो एक अलग टॉपिक है। आपने अगर शायद पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो मैं आपको वो बाद में भी डीएम में बता दूंगा। और फिर हमारे अब इमाम अबू हनीफा ने ये मतलब लिखा था कि मतलब अफजल है, आप इस चीज़ में, आप इस शुबे में क्यों रहो कि मतलब आपका वज़ू है या नहीं है। खून निकल गया, आप दोबारा उस जगह को साफ कर लो, आप वज़ू कर लो, क्योंकि इसमें बेहतरी भी है। तो अफजल और ना अफजल की चीज़ों में भी इख्तिलाफ है। फिर उसके बाद मतलब अब वापस ज़रा हम अपने जो हमारे सेक्ट्स हैं उसके ऊपर आएँ। जो अब बरेलवी बरेलवी क्या करते हैं कि मतलब अज़ान में कुछ चीज़ें हैं जो वो गलत करते हैं। अब उन्होंने मतलब अज़ान से पहले आपने देखा होगा वो जो दुरूद शरीफ ऐड कर दुरूद दिए, शरीफ बिल्कुल। पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, ना सहाबा ने नहीं की, ना उन्होंने किसी ने कुछ की। अज़ान का एक तरीका था, उसको तरीके को उसी तरह रहने दिया जाए तो उसमें मतलब कोई बुराई नहीं थी, ठीक है ना। तो जी, जी, सही कह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। मैं किसी को जो पॉइंट नहीं कर रहा यहाँ पे, अगर किसी का उस मसलक से ताल्लुक है तो मैं कोई एक नया आर्गुमेंट नहीं खड़ा करना चाहता। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कुछ चीज़ों पे, ठीक है ना। और इसी तरह अहले हदीस हैं, वो लोग इमामों को नहीं मानते, उन उस पे भी एक अलग क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, क्यों नहीं मानते। और वो लोग मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं समझता हूँ वो लोग गलत करते हैं, क्योंकि इमाम ना होते तो फिर आज हमारा दीन भी ना होता। और बुरहान भाई, आज बुरहान भाई, जी जी।
थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये बात जो है काफ़ी डिफरेंट चली जाएगी। मैं इन चीज़ों से ना निकल आया हूँ, मतलब मैं हर डिटेल में, मुझे हर चीज़ पता है कि एक एक सेट क्या सोच है, क्यों है, क्या वजह है, हदीस, मुझे सब पता है। बस आप मुझे बिल्कुल ये बताएं कि हाँ सिर्फ बेसिक दीन क्या है और सिर्फ उधर तक स्टिक रहना है, बस उससे बाहर निकलना नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन यहाँ इतनी ज़्यादा है कि हद है। तो कॉम्प्लिकेशन तो है आपको यार, दीन और दुनिया दोनों चीज़ें आसान तो नहीं है ना, ठीक है। दुनिया मतलब कोई हलवा नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपको हर जगह पे हर स्टेप के ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी। अभी जो आप अपनी सिचुएशन बयान कर रहे हो ना, 2017 में मैं भी इसी सिचुएशन में था, मेरे पास बहुत से सवाल थे और मैं बहुत कंफ्यूज था उस वक्त फिर मैंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करना शुरू की, स्टडी की, फिर मुझे जाके मिला, आंसर्स मिले मुझे। तो इसलिए पहली बात तो ये कि दिल छोटा नहीं करना, दिल बड़ा रखना है, ठीक है। और आंसर्स सब, हर एक चीज़ के लिए आपको जवाब मिलेगा। अब जो आपने बात की कि मतलब बेसिक क्या है, बेसिक वही है कि जो कुरान में लिखा है, हदीस पे लिखा है। अगर कोई एक स्कॉलर फतवा देता है ना, जब तक उस, अगर वो बंदा कुरान या हदीस को साथ नहीं रखता ना, तो इसका मतलब है कि इज जस्ट मेकिंग इट ऑल अप, खुद बना रहा है। अक्सर स्कॉलर इस तरह करते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो, ये बस जाहिलियत का भी दौर है ना, और बुरहान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मतलब दीन को नुकसान पहुंचाने वाले मतलब इसी तरह मौलवी भी होंगे। हाँ हाँ अहद भाई, कौन था? कैन आई, हाँ मैं हाँ ही था। ही हैज जस्ट आस्क्ड के बेसिक दीन क्या है, हाँ, तो मैं उस पे आ रहा आई हूँ। वुड लाइक टू ऐड के, हाँ अच्छा अच्छा देखो अच्छा। बस बेसिक मैं दिन पता क्या एक है? द एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं जो मतलब बात को कंक्लूड कह लो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, वो यही है कि बेसिक दीन बीइंग वही 5 अरकान है आपके, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये आपका बेसिक बिल्कुल दीन यही है, बिल्कुल, ये ठीक दीन है है? बिल्कुल। और यही पॉइंट है। और आप अब बाकी चीजें जो आपका दूसरों के साथ इखलाक है, वो अलग चीज है, वो सुन्नत है, या उसको आपने किस तरह, किसके साथ किस तरह मिलना है, या वो अब फॉलो क्या करना है, वो फिर सुन्नत के अंदर आता है। तो बेसिक दीन ये 5 ही चीजें हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनके ऊपर आपका यकीन और इनके ऊपर आपका अमल। हाँ कंटिन्यू करें फरहान आप। यार बस पता है, सेक्रेटेरियन इशू में ना पड़ो, सेक्रेटेरियन इशू में है, क्योंकि ये मतलब बंदे को खुद भी खराब करते हैं और ये मतलब फजूल में लड़ने वाली बात है। मतलब मुझे नहीं समझ आती, अक्सर ये लोग बरेलवी लोग, मतलब मैं किसी को, अगेन मैं किसी के ऊपर पॉइंट नहीं करना चाहता, ये लोग हमेशा बहस करते हैं बहुत बड़ी। समीर, अच्छा, मैं खुद भी ठीक है, बरेलवी हूँ वैसे। मैं वैसे एक अच्छा बात ये कर बात रहा मैं हूँ, है, कंसीडर ठीक है। माइसेल्फ अ मुस्लिम। ये लोग एक बहस ये बात करते हैं, एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूँ, एक बहुत नहीं, बड़ी इसी बहस से इसी होती से है। इसी से related है। अच्छा हाँ You बोलो। are pointing out, you are pointing out and then saying कि मैं point out नहीं कर रहा। मैं ठीक है मतलब तो नहीं, मैं मतलब लड़ाई नहीं स्टार्ट करना चाहता, ठीक है, क्योंकि इस नहीं बात पे मैं, लड़ाई, नहीं लड़ाई तो obviously we all are not going to fight over this, ये सेक्ट वगैरह पे, but just you know सेक्ट का नाम ही मत लो। I would appreciate शिया सुन्नी हाँ ये जो है ना, ठीक हो जो गया। भी है यहाँ पे I'm sure कोई शिया भी होगा, सुन्नी नहीं नहीं, भी मैं है, पता है शिया कोई भी है, तो पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा एक और ओपिनियन है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। वो मैं कोई बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा इस पे, एक ओपिनियन है मेरी। इस बात नहीं समीर नहीं के साथ ठीक है। इसी टॉपिक पे एक दफा बात हो रही थी कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या वो मतलब जिंदा है कब्र में, और इस ये जो एक टॉपिक है, आप लोगों को इस बारे में पता होगा सारा कुछ। मैंने मेरा उस पर ओपिनियन ये था कि यार हमारा काम असल जो है वो नमाज पढ़ना है, ठीक है। हमें दीन दिया हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके ऊपर हमने अमल करना है, जिसको मतलब 10 में से हम एक चीज़ भी पूरी नहीं करते दीन की। तो हम इस टॉपिक पे क्यों झगड़ते हैं लोग? क्योंकि इस टॉपिक की, ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर बहुत फसाद होते हैं लोगों के आपस में। हर एक बंदे का अपना ओपिनियन है, ठीक है, और फिर जब एक बंदे का ओपिनियन दूसरे से डिफर करता है तो वही वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट मैं नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ें आपको मतलब फ़ायदा नहीं देंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने मतलब आखिर में यही देखना है कि आपने मतलब लोगों के लिए कितना किया, आपने दीन पर कितना अमल किया। अगर आप मतलब मुसलमान ही आपस में मतलब इस टॉपिक्स पे, इस तरह की बातों पे लग लड़ना शुरू हो जाएंगे, तो मतलब आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप खुद ही मतलब खसारे में जाओगे। हेलो, ये एक चीज, हाँ ये हाँ जो हाँ नूर और बशर वाली बात है ना, ये हर सेक्ट की अपनी है, बिल्कुल लेकिन एक चीज सबको बताना जरूरी है और सब याद रखना हमेशा, कि जिसको अल्लाह ताला चंद लम्हों में
अर्श पे बुला सकता है ना, वो हमारे जैसा नहीं हो सकता, ये याद रखना। वो ठीक है, उसमें कोई वो मतलब वो हमारे वो जैसा नहीं हो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं सकता, है। ये याद रखना हमेशा। हम जब कब्रिस्तान के बाहर से जा रहे होते तो हम क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर। तो जब हम उनको या कह रहे हैं जो जा रहे हैं कब्रिस्तान, जब हम जो जितने भी लाइक आपके लोग वहाँ कब्रिस्तान के अंदर हैं, तो नबी का मकाम सबसे बड़ा है, याद। और इस पे एक हदीस है, एक जंग थी आगे, जंगे खंदक थी या एक थी, तो दोनों में, अब दोनों जगह मुसलमान थे, सामने भी वाले भी मुसलमान थे जो 3 लड़ जगह रहे आई थे थी। इनसे, और ये लोग भी मुसलमान थे। तो एक ये तुम लोग मुझसे लाइक मांगना, मैं तुम लोगों को दूंगा, याद रखना। साहबा ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता कैसे चलेगा कि हम उनके उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं? तो किसी सबने कहा कि हम नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक और नारा लगाएंगे कि नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन हक पे है और कौन हक पे नहीं है। ये सब हिस्ट्री है, ये सब हदीसों में है। आप तुम सूरह अज़ाब पढ़ना, उसमें जब अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि वो नबी को गैब का इल्म पता है, तो हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात कि हम कहें कि वो नबी हमारे जैसा था। अरे उस नबी में, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर के साथ गारे हिरा में थे, और अबू बकर रदी, इट्स नॉट रजी, इट्स रदी, क्योंकि अरबी में ज़ुआत को, स्वाद ज़ुआत को दुआत पढ़ा जाता है। तो हम जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, उसके एंड में भी वलद दौलीन नहीं कहते, वलद दौलीन कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु Here I would like to साहब, add one thing जो क्वेश्चन के हवाले से। जी जी बोलें। चलो मैं कंटिन्यू, और शुड आई कंटिन्यू? Yeah, I have asked him to discuss the life of hereafter, that how can we prepare ourselves for the hereafter. अच्छा एक मिनट, फसी किधर गया? फसी भाई आपका क्लियर हो गया? हाँ जी सर, थैंक यू सर। और कोई बात? काफी बेहतर है। यार मैं फसी को एक बात कह दूं। फसी आप एक सजेशन दे रहा था छोटा सा। हाँ हाँ My point would be, since you've recently started, searching about मतलब getting into the details, so it's totally understandable कि आप जिस position में हो, you would get much confused, क्योंकि देखो जहाँ पर ज़्यादा information होती है ना, वहाँ पे confusion obviously create होती है। और क्योंकि इधर हमारे कल्चर में एक सी चीज़ आ चुकी हुई है, दैट इज कि इवन जब हम डिबेट करते हैं तो हम अपनी ईगो के लिए कर रहे होते हैं। वी नॉट, हमारे माइंड में ये नहीं होता, मेजॉरिटी ये नहीं होता कि हमने जो है सही चीज पहुंचानी है, वो बेशक हमारे थ्रू पहुंचे, बेशक किसी और के थ्रू पहुंचे। ठीक है, इधर मेजॉरिटी हमने अपने मुंह से जो है सही चीज पहुंचानी है। इट्स अबाउट आवर ओन ईगो। सो व्हाट आई वुड से इज के द कुरान, ठीक है, उसकी तफसीर पढ़ो आप, उसके बाद जो स्टार्ट विद द ऑथेंटिक अहादीस। ठीक है, बिल्कुल 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 हबीब भाई, अच्छा थैंक यू सो एक और मच। बात मैं एंड में कर दूं। कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब आप जब खुद पढ़ना शुरू करते हो ना, तो उसमें आप बहुत डाउट्स में भी चले जाते हो, क्योंकि जो क्या कहते हैं तफसीर होती है, उसके ऊपर भी मतलब अक्सर लोगों को समझ नहीं आ पाती। तो इसलिए मैं एक बात ये भी कहूँगा कि आप किसी मतलब ऑथेंटिक उलमा से, आलिम से भी मतलब ये चीज़ें सारी सीखना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर दीन इसी तरह आता है, खुद पढ़ के भी मतलब बहुत मुश्किल होती है, इतना बंदा नहीं सीख पाता। और इवन क्या आपने देखा होगा, मतलब अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट ले लें, उसको हम खुद स्टडी कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमेशा उसका कॉन्टेक्स्ट और पूरा बैकग्राउंड भी समझना होता है। एक आयत के पीछे तफसीर होती है, तफसीर के साथ अहादीस भी होती हैं, और पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये बात याद रखना। तो इंशाल्लाह इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, एक दफ़ा जब बंदा फ्लो में आ जाता है तो उसको सारी चीज़ समझ आ जाती हैं। पर मैं फिर यही कहूँगा कि आप किसी ऑथेंटिक उलमा से, आलिम से, वो क्या कहते हैं, गाइडेंस लेते रहना, क्योंकि उसी से मैंने भी उसी से सीखा है।
मैंने तकरीबन कोई 2-3 अल्हम्दुलिल्लाह आलिम थे जो मिल गए मुझे, बहुत अच्छे थे, उनसे सारा दीन सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं आपको भी वही एडवाइस करूँगा, क्योंकि अक्सर और लोग जो है ना, ये मत समझना कि मुश्किलें नहीं आएंगी तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल, हाँ, मुश्किलें हम बिल्कुल, सबके ये ऊपर भी है। आती हैं, लेकिन ये याद रखना कि जितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी ना उतनी ज्यादा आसानी तुम्हारे लिए आगे होगी। यूं समझो कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो मुश्किलों से घबराना मत, रोना मत, या ये मत समझना कि तुम अब खो चुके हो या कुछ नहीं बचा, या अगर इवन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे खिलाफ हो जाएं या किसी खिलाफ ही हो जाए, तो ये मत समझना कि यार अब कुछ भी नहीं बचा है। तो जितनी मुश्किलें आ रही है ना, इससे अपनी आजमाइश समझो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा, तो फर्स्ट ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी भाई, थैंक अगर सो कोई और मच, क्वेश्चन हुआ तो आप बेशक मुझे काफी डीएम कर बेहतर देना, है। ठीक है? अच्छा, अब वो जो दुआ का इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन आपको था, फॉलो करता हूँ इसी पे। थैंक यू। चलो ठीक हो गया। अच्छा, अब दुआ का क्वेश्चन था आखिरत वाला, कि हम अपनी आखिरत कैसे बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले मैं बात करूँगा, फिर समीर तू इस पे वो एंड कर दी। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब एक चीज़ है मतलब दीन और दुनिया, ठीक है? दुनिया में हम यूजुअली हमेशा अपने से आगे वाले को देखते हैं। अगर मैं एक सड़क पे पैदल चल रहा हूँ तो मैं उस बंदे को देख रहा जो मतलब वीगो पे जा रहा है या किसी अच्छी गाड़ी पे जा रहा है, ठीक है? और मैं अपने दिल में एक वो क्या कहते हैं उसको, एक दिल में एक खन्नास आएगा कि यार मेरे पास भी ये होना चाहिए, ठीक है? हालांकि हमें अपने से पीछे वाले को देखना चाहिए, कि अगर मैं मतलब पैदल चल रहा हूँ तो मैं अपने पीछे वाले को देखूँ जिसके पास चलने के लिए पाँव नहीं है, जो व्हील चेयर पे है। और इसी तरह दीन में हम अपने से आगे वाले को देखें, पीछे वाले को नहीं। कि मतलब अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ा तो आप ये ना कहो कि यार वो नमाज नहीं पढ़ा तो मैं क्यों पढ़ूं। इसलिए हमेशा अगले वाले को देखें, इससे तकवा ज़्यादा बढ़ता है इंसान का। और जब आपके अंदर मतलब इसी तरह तकवा आएगा तो आपको खुद रास्ते नज़र आएंगे कि आपने कौन सा काम करना है जो आपके लिए आखिरत में फ़ायदेमंद हो। और वही बात है नमाज, वो जो 5 अरकान भाई ने बोले हैं उस पर अमल करो। और उसके बाद हम मतलब कोई ऐसा काम ना करें, कोशिश करें कि हम कोई बुरा काम ना करें, कोई गुनाह ना करें। और आखिर में वही बात जो माम ने की थी, हकूकुल इबाद वाली, ठीक है? इसी तरह मतलब हम जो भी कोई भी काम करें, ऐसा ना हो कि किसी की दिल आज़ारी हो, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद हम अपने दीन में जो हम पर फ़र्ज़ की गई हैं चीज़ें वो हम पूरी रखें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। रोज़ा भी लोग अक्सर नहीं रखते। रमज़ान का महीना होता है और लोग मतलब ज़्यादातर उनके एक्सक्यूज़ मैंने खुद सुने हैं कि यार पेपर था, मैंने रोज़ा नहीं रखा या मैं कुछ नहीं कर सका। और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ यार ठीक है यार, तुम नहीं रख सके रोज़ा, मगर रोज़ा रखने का ये मतलब तो नहीं है कि आप मतलब एक अल्लाह ने आपके लिए एक ऑब्लिगेशन दिया उसको पूरा करो। नहीं, इस ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं। रोज़े से ये है कि आप सीखते हो, आप जो दूसरों का जो दुख होता है, उनका जो दर्द होता है, जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, आप सीखते हो वो चीज़ रोज़ा रख के, क्योंकि आपको खुद उस चीज़ से आप जब गुजरते हो तब आपको पता चलता है। और इस चीज़ को मतलब लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं, अगर आप मतलब चीज़ों के ऊपर खुद अमल करोगे, देखोगे दीन पे आप साथ। और दीन ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ नई नई चीज़ें मिलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर आपको इवन के इल्म भी है ना, तो आपको बार बार मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कुरान की तफसीर पढ़ लिया एक दफ़ा, आप मतलब कभी भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बैठ जाओ कि जी हाँ जी मैंने पढ़ लिया तफसीर, मुझे सारा कुछ आता है, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हो, आपको नहीं कुछ रहता। इसलिए आपको उसके लिए रिफ्रेश होना पड़ता है। इसी तरह कहते हैं कि नमाज पढ़ा करो। नमाज से क्या होता है, आप एक जिनकी मतलब एक अटैचमेंट है नमाज के साथ, उनको ये फील होता है कि उनका ईमान रिफ्रेश हो रहा है। और यहाँ पे जितने हमारे भाई हज़रात हैं वो जब मस्जिद जाते हैं उनको खुद अच्छी तरह पता होगा कि मतलब अगर अगर बंदा मस्जिद ना जाए तो दिल में कितना मतलब एक वो अजीब सी आहट सी आती है। ऐसे ही है ना? और बाकी ऐसी है ज़रूर ठीक है। भाई। हाँ फरहान, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, या आखिरत के रिलेटेड है ना। जी जी तो एक हदीस थी, हम पढ़ते थे छोटे होते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये दुनिया ना एक काफिर के लिए जन्नत और मुसलमान के लिए कैद खाना है ना। तो हमारे लिए तो बाउंड्रीज है, एक रिस्ट्रिक्शंस ये इसमें रहा कि हमने जिंदगी गुजारनी है ना। तो जब का आखिरत में ये होगा कि हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकेंगे ना, किसी को भी, नॉट इवन के शैतान को भी हम ब्लेम नहीं कर सकेंगे, यार, क्योंकि आखिरत में जब हशर का मैदान होगा
उस वक्त मतलब जो लोग मतलब गुनहगार हो गए, जिनको टेंशन होगी ना इस चीज़ की कि मतलब उनका जहन्नम में जा सकते हैं, इस तरह का कोई मामला होगा, वो लोग मतलब आप सल्लम ने कोई एक हदीस है इस बारे में क्या फरमाई थी कि मतलब उनके ऊपर इतनी टेंशन होगी कि मतलब वो कोई 5,000 या 6,000 या 50,000, मुझे सही नहीं पता, उस उन सालों के बराबर उनका वक्त गुजर रहा होगा। और जो एक वो तो ईमानदार तकलीफ आदमी देता है। होगा, उसके लिए मतलब चंद लम्हों की बात होगी। और उसी तरह मतलब ये सूरह अबस में अल्लाह ने फरमाया कि मतलब कोई भी मतलब जो शख्स होगा अपने हशर के दिन अपने बेटी के लिए नहीं सोचेगा, बच्चों के लिए नहीं सोचेगा, माँ बाप को भूल जाएगा, अपने चाहने वालों को भूल जाएगा, सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी। ये आपको पता होगा, वो उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीही व लिकुल्लि इम्रिइन मिनकुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। आपको ये सारी चीज़ें आपने शायद पढ़ी हों। जी जी। तो ये बात है सारी। ये बात है ना कि आप शैतान को भी ब्लेम नहीं कर सकेंगे ना, जब जहन्नम में हाँ सारे लोग बिल्कुल। शैतान को बोलेंगे कि आप आपकी वजह से हम इधर दोजख में हैं, तो फिर शैतान कहेगा मैं तो प्रीचिंग का काम कर रहा था जैसे आपके प्रॉफिट कर रहे थे, उन्होंने आपको अच्छी की तरफ बुलाया, मैंने आपको बुराई की तरफ बुलाया, आपने मेरा वाला रास्ता चूज किया और आप इसको बर्दाश्त करो। अच्छा, तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि यार हम बेसिकली मेरा मानना और मेरा कहना ये है कि इस्लाम जो है ना, एक रिलीजन नहीं है। रिलीजन क्यों नहीं है ये मैं बताता हूँ। रिलीजन है, लेकिन रिलीजन जो वर्ड था, अगर आप देखो तो मजहब रिलीजन वर्ड आया कब है? जब बाकी लोग, बाकी वो आ गए ना, सेक्ट आ गए, बाकी बाकी मजहब आ गए, तब जाके इस्लाम को भी एक रिलीजन बोल दिया गया कि यार इस्लाम एक रिलीजन है। इससे पहले इस्लाम, और अभी भी इस्लाम वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम एक तरीका है कि हम जिंदगी किस तरह गुजारें, इसके जरिए गुजारनी है, ठीक है। तो कयामत की बात तो है, हेयर आफ्टर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले एक मेजर पॉइंट है जो हम हमेशा भूल जाते हैं। सही है, लोग कहते हैं ना कि यार कब्र में, जैसे ही आप कब्र में जाओगे, आपकी जन्नत, अगर आप अच्छे इंसान होगे आपकी जन्नत वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप बुरे इंसान होगे आपको दोजख वहीं से मिल जाएगी। इसका बहुत बड़ा रीजन है, हमें सिर्फ कुछ कुछ बातें बताई जाती हैं, हमें सिर्फ ये बोला जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, हम इसके बारे में क्यों क्यों क्या कर सकता है इंसान, ऐसा क्यों बनाया गया है, उसको अशरफुल मखलूकात क्यों बोला गया है? क्योंकि अशरफुल मखलूकात एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत भारी वर्ड है। इसका मतलब तमाम मखलूकों से अव्वल, तमाम मखलूकों में फरिश्ते भी आते हैं जो कि बहुत अव्वल तरीन, मतलब उन लाइट से बने हुए, नूर से बने हुए। और अगर इंसान सोचे कि यार हम उनसे अव्वल कैसे हो सकते हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं बताई जाती, हमें सिर्फ बता के छोड़ दी जाती हैं। क्योंकि बताने वाले भी अक्सर इस चीज में बहस कर जाते हैं और उनको भी इतना नहीं पता होता, लेकिन हम खुद से सीखते हैं, खुद से अगर सीखना चाहें तो सीख जाते हैं। तो बेसिकली जब हम जाते हैं ना, जब हम कब्र में जाते हैं, जो हमें हमारी दादी भी बताती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि मतलब जन्नत की खिड़की, जन्नत की हवा आएगी कब्र में ना, जो अच्छे लोग होंगे खुशबू निकलेगी, आपकी कब्र से खुशबू आ रही होगी, अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आपने जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारी है, इस्लाम में रह के अच्छा किया है, लोगों के लिए अच्छा सुना है। इसका बेसिक मतलब क्या है यार? आपकी जो रूह है ना, वो आती है एक जगह से, उस जगह को कहते हैं बरज़ख। अगर किसी को पता है तो अगर कोई एग्री करता है, किसी ने सुना है, तो आप मैसेज कर सकते हो, चैट पे बताओ। तो बरज़ख एक ऐसी जगह है जो एक डायमेंशन है बेसिकली, जिसको आप कह सकते हो कि ये सोल की डायमेंशन है। इसके इसके मुताबिक हदीसें भी हैं, इसके मुताबिक बहुत सारे हिंट्स भी हैं। तो बरज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ पे रूहें रिसाइड करती हैं। वो एक अलग अल्लाह ताला ने खुद बताया कि हम दुनिया के अंदर दुनिया बनाई गई है। तो दुनिया के अंदर दुनिया बनाई गई है, अगर हम साइंटिफिकली इसको देखें तो ये डायमेंशन होती है। दुनिया के अंदर दुनिया एक डायमेंशन कहलाती है जो कि हम देख नहीं सकते। पैरेलल डायमेंशन होती है, पैरेलल अर्थ की बात नहीं कर रहा, डायमेंशन वो अलग चीज है। खैर, तो वहां पे सिर्फ रूहें रहती हैं और जिनका दुनिया से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। तो इंसान की रूह वहीं से आती है और जाएगी भी वहीं पे, ये बात कंफर्म है। बरज़ख का मतलब, पहली बात मैं बताऊं, बरज़ख का जो मतलब है, उसका मतलब है दरमियानगी, बैलेंस, बीच में। वो इसलिए क्योंकि वो जन्नत और दोज़ख के बीच में है। तो उस बरज़ख जगह पे जन्नत का भी हिस्सा है और दोज़ख का भी हिस्सा है। जन्नत की भी हवा है और दोज़ख की भी तपिश है। तो जब आप जाते हो ना, जब आपका इंतकाल हो जाता है, जब आप दुनिया से रुखसत हो जाते हो, तो आपकी रूह जाती है बरज़ख में। क्योंकि आपका बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं रहता, क्योंकि आपका बॉडी से आप सीध हो जाते हो, उस टाइम तक सीध हो जाते हो जब तक आपकी रूह से बॉडी, मतलब आपकी रूह निकाल ली नहीं जाएगी ना बिल्कुल भी, कब्र से बिल्कुल निकाल ली जाएगी। वो कयामत का टाइम होगा जब सूरज उगा जाएगा। उससे पहले आप एक ऐसी डायमेंशन में होगे
जिस डायमेंशन पे आपको अपने सिंस को अटोन करना होगा, सही है, अजाला करना होगा अगर आप बुरे इंसान हो, क्योंकि आपको वहीं से आप लाइक बरज़क का बुरा हिस्सा आपके हवाले कर दिया जाएगा, आप वहीं होगे और उसी के मुताबिक फिर आपके साथ सारे अजाब जो बोला हमें बताए गए ना, जितने भी कब्र के अजाब हैं वो वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हो तो बरज़क का सबसे अच्छा हिस्सा आपको मिलेगा और आप वहाँ पे जन्नत की हवा, बाग वगैरह, एक बाग ही है बरज़क, एक बाग की तरह है बेसिकली, तो आपको वो मिलेगा, सही है। बाकी मुर्दे को पता है हाल, सही है, मरने के बाद मरे मरे हुए इंसान को ही हाल पता होता है। तो मेन चीज हमारी ये है कि हमने मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो मेरे इल्म में है, मोस्टली होता है ऐसा, लेकिन ये लाइक इतना किसी को पता नहीं है। रूह जहाँ से आई है ना, एक टाइम लाइक आप अपने घर में रहते हो ना, आप अपने घर से बाहर चले जाओ लेकिन घर में विजिट जरूर करोगे। पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, एक दिन घर में वापस आओगे आप विजिट करने, क्योंकि आपका घर है वो, सही है, आपकी जगह है, आपका लैंड है, आप वहां पे आओगे वापस। इसी तरह रूहों का जो लैंड है ना वो बरज़क है, सही है। इसका मतलब ये है कि आपकी रूह जो है बरज़क में जाके विजिट करती है। कब करती है? जब आप सोते हो। अगर तुम लोगों ने ये सुनी होगी कि अल्लाह ताला रोज आपको ना मारता है, लाइक रोज आपकी रूह ले लेता है जब आप सोते हो ना, एक मुर्दे की हालत में होते हो आप। इसलिए बोलते हैं कि कलमा पढ़ना चाहिए, कलमा पढ़ के सोना चाहिए, क्या पता ये हमारी आखिरी नींद हो, हम उठे ही नहीं है सुबह, क्योंकि हो सकता है वो रूह वापस ही ना आए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्योंकि आप एक मुर्दे की हालत में होते हो। तो जब भी आप सुबह उठते हो तो आप दुआ पढ़ते हो, सुबह उठने की भी दुआ है, आप दुआ पढ़ते हो ताकि लाइक आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो कि मेरा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दोबारा से लाइक मुझे मौका दिया है अटोन करने का और नेकी करने का और अच्छा दिन गुजारने का और माफी मांगने का, सही है। तो हमारी रूह जब बरज़क में जाती है तो होता क्या है, हमारा दिमाग जो है ना, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में पर्दे डाले हुए, ताले हैं हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एक जगह है हमारे दिमाग में जिसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। अगर कोई मेडिकल से ताल्लुक रखता है तो वो उससे रिलेट कर सकता है, उसको पता होगा थोड़ा बहुत। दिमाग के बीच में बिल्कुल ना, फॉरहेड में, जब हम सजदा करते हैं ना तो वही चीज हमारे नीचे सजदे पे लगती है, वही पॉइंट लगता है और उस पॉइंट का लगना जरूरी है सजदे पे। वो ना लगे तो सजदा भी नहीं होता। वो पीनियल ग्लैंड है जो कि बिल्कुल सेंटर पे है। कुछ बुरे लोग उसको थर्ड आई कहते हैं, बुरे लोग तो नहीं, खैर बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें इंसान की सारी वो होती है, लाइक स्पिरिचुअलिटी, इंसान किस तरह इवॉल्व हो सकता है या जो भी है, ठीक है, योगा वगैरह, मेडिटेशन, वो बुद्धिज्म है। लेकिन बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, ये दोनों चीजें, इन दोनों को पता है इसके बारे में ना, वो उसको थर्ड आई बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को ना। और ये वो एक्टिवेट करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक दिमाग का ऐसा हिस्सा है जो आप एक्टिवेट ही नहीं कर सकते, जो एक फालतू हिस्सा है, लाइक एक फालतू गोश्त का टुकड़ा है जिसका कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मकसद है बहुत बड़ा मकसद। वो लोग इस चीज को एक्टिवेट करते हैं और काफी लोग कर भी देते हैं, गलत हरकतें करके, बहुत चीजें करके, लाइक बहुत सारे वेज हैं दुनिया में ना। तो वो लोग ये समझते हैं कि हम इसको एक्टिवेट करेंगे ना तो हमारी जो है लाइक हम इवॉल्व हो जाएंगे, हम बहुत सारी चीजें देख सकेंगे, हम पैरेलल डायमेंशंस देख सकेंगे, ये सब मेरे ख्याल से कुछ हद तक वो बहुत डिल्यूजनल हो जाएगा। कुछ हद तक वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं और कुछ कुछ कामयाब भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उस चीज का क्या काम है पीनियल ग्लैंड का, उस चीज का मैं बताता हूँ। पीनियल ग्लैंड का काम ये है कि जिस चीज को आप कहते हैं ना यार मेरी छठीस काम कर गई, छठीस असल में सिक्स सेंस कुछ नहीं है, सिक्स सेंस कुछ भी नहीं है, ये पीनियल ग्लैंड होता है आपका, जो कभी कभी काम कर जाता है। और इसका सबसे ज्यादा काम तब होता है जब आप सो रहे होते हो, क्योंकि आपका दिमाग ना हाइपर एक्टिव होता है उस टाइम पे जब आप रैम स्टेज पे होते हो ना। रैम स्टेज जिसे कहते हैं जब आपकी नींद जो है ना, आप नींद में चले गए हो, लाइक गहरी नींद में चले गए हो, उसको कहते हैं रैम स्टेज। आपका पीनियल ग्लैंड तब काम करता है। आप जो ख्वाब देख रहे होते हो ना, वो पीनियल ग्लैंड काम कर रहा होता है उस टाइम पे। और ख्वाब क्यों दिखाए जाते हैं इंसान को, ख्वाब की भी मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है। ख्वाब का सीन ये है कि जब आपकी रूह बरज़क में जाती है ना, तो बरज़क में आपकी रूह कर रही होती है ट्रैवल, ठीक है, वो सब चीजें विटनेस कर रही होती है बरज़क में। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है कि वो बरज़क में रूह क्या क्या करती है वहां पे, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। अगर हमें पता लग गया ना एक दिन भी, लाइक हमें ख्वाब, अक्सर इस तरह ख्वाब आते हैं कि ऐसा लगता है लाइक बिल्कुल काला काला कुछ दिखता ही नहीं ख्वाब, ऐसा लगता है एक सेकंड में आंख बंद करी, आंख खुल गई भाई, सुबह हो गई, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रेवल करा हमने ना, एक सेकंड के लिए नींद आई, आंखें बंद करी, सुबह उठे, लाइक आंख खुली तो सुबह हो गई, पता भी नहीं चला। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लाइक
हमें बताई नहीं जा रही हैं, हमें दिखाई नहीं जा रही हैं, हमारे दिमाग उल्टा करके दिखाता है हमें ताकि हमें पता नहीं चले, क्योंकि वो लाइक एक वक्त के लिए मुकर्रर है। वो नॉलेज जो है ना जो हमें मिलनी है वो एक वक्त के बाद मिलेगी, वक्त से पहले कभी भी नहीं मिलेगी। और अगर वक्त से पहले गलती से मिल भी गई ना तो या तो इंसान पागल हो जाएगा या तो उसका दिमाग फट जाएगा। मोस्टली अच्छा ऐसा वैसे होता है कुछ लोग। वैसे मतलब ये बहुत डीप साइंस है सारी, ठीक है। और हाँ या एक मिनट, ये कौन, एक मिनट, ये किसका माइक ऑन? अच्छा, डिस्टॉर्शन हो गया। बहुत डीप मतलब साइंस थी सारी, वो तो अपनी जगह ठीक है, मगर फिर वही ना, हम थोड़ा सा टॉपिक से इधर हो गए। बात ठीक है आपकी, हाँ हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, एक वो है सारा। अब समीर के पास आई थिंक कुछ है कहने को। समीर, समीर। हाँ 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 हाँ, आई एम हियर। सही है। अब देखो, जब भी हम लोग अक्सर हम ये सोचते हैं कि कल यार आखिरत में अल्लाह ताला हर 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 मुसलमान को, हर इंसान को एक दफ़ा अल्लाह ताला से बात करनी होगी, 1 to 1, मतलब फेस टू फेस। अब हम सोचते हैं क्या होगा आखिरत में, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम सोचते हैं क्या होगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अच्छा अमल काम आ जाएगा वहाँ पे। जो अच्छा अमल होगा हमारा वो काम आ जाएगा। देखो, ये सेशन करने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग इंटरेक्ट करें, ओ गॉड ये कितना, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसके इतने फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है। सेशन करने का असल मकसद ये है कि यार अपने आसपास के लोगों को देखो, उनका एहसास करो, अपने अंदर एक जो दिल है ना, दिल को मारो मत, दिल के अंदर एहसास पैदा करो। एहसास मरना नहीं चाहिए, एहसास जिंदा रहना चाहिए कि जब कोई गुनाह भी कर रहे हो ना तो बस ये इतना इतना एक एहसास हो कि गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मुझे माफ करे, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। लेकिन इसको ये मत कहना कि वो जब अगर वो गुनाह करते हुए गिल्ट खत्म हो गया ना तो थोड़ा सोचना कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस रास्ते में हूँ, ये सोचना। ये हमारे साथ होता है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। वो जो गिल्ट है ना छोटा सा, वो रहने देना, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अक्सर अल्लाह ताला एक हम लोगों से ना एक बड़ी चीज होती है, हम लोग ना ये नेकी कर सकते हैं बट हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये नहीं होता हम कर नहीं पाते, हमने मना कर दिया। अल्लाह ताला हमसे कराना ही नहीं चाह रहा होता वो नेकी। बहन कहती है ना पानी ले आओ, जिंदगी में होता है ये छोटी छोटी नेकियां बड़े काम की चीजें हैं, हमें लगता नहीं है। वो पानी यार रोशन खुद उठ के ले लो पानी, तुमने दे दिया ना, तुम्हें सवाब मिल जाना है। ये बिल्कुल छोटी नेकी थोड़ा सा तुम्हें तुम्हारी नेकियों को ऐड करके ना तुम्हें देगी जन्नत, बिल्कुल। तुम्हें अच्छा, देगी जन्नत। अपना समीर, अपना यस सर। शोएब भाई ने हमें ज्वाइन किया है, ठीक है, वो जो यूएसए में मैंने आप लोगों को बताया था। तो शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए हैं ये। और मतलब इनका माशाल्लाह से यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा, मतलब ये मतलब टॉपिक्स पे मतलब फिल्म्स बनाते हैं और दीन का काम कर रहे हैं। शोएब भाई, डू यू हैव समथिंग टू से? जी बुरहान भाई, are you there? यस यस। Can you hear me? Yeah. हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बड़ी अच्छी आ रही है आवाज़। Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. How are you doing, bro? How's everybody? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? Everyone doing well? मालिक का एहसान है, मालिक का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. Alhamdulillah. MashaAllah. Good stuff. Okay, guys. Look, I'm going to speak in English because my Urdu isn't great. It's getting better, Alhamdulillah, but it's not there yet. Not at the level where I can, MashaAllah, have a nice, full-flowing conversation. So, inshallah, I hope nobody minds. I'll speak in English if that's okay. So, guys, Burhan has asked me just to touch on the topic of depression. And by the way, feel free to interrupt me. I want you guys to see this more as a conversation rather than a lecture or a presentation or anything like that. Right? It's just a discussion. And so let me ask you guys a couple of questions first, and then you guys can just respond back and we can get things going. So let's say, for example, now today's society, we have way more technology, we have way more money, we have way more convenience. Everything is fast, everything is easy, everything is fluid. You know, the food warms up quicker in the microwaves now. The food gets colder in the refrigerators now. Our internet is much faster. Our communication is much faster.
everything we wanted. Yani convenience is here. However, the more we see, the more convenient life becomes, and the more people are able to communicate with each other and see other people's lives on social media, etc., you find a very much a parallel correlation with the depression. So you find people going through depression and going through problems in their life when this happens. And I want to ask you guys, why do you think that is? I believe mainly because we are never satisfied with everything that we have. We always want more. It's a human nature. Excellent, excellent. Now, that's very good. This is true. But with that, what that's been mankind's nature since time began. You look at Pharaoh, you look at everyone has been evil throughout history. It's always been due to greed mainly. But why is it that it's no longer just the kings and the queens and the ministers that are doing it? Why is it some local, like, just some armed Pakistani or armed guy that's, sitting around in a city or a village or in a town or wherever, and he's becoming depressed? He's got nothing to be greedy over, but he's becoming depressed. Why do we think that is? That is, I guess that's because we have started comparing our life with others. So that is because mainly of because of social media. So we see someone excelling in their lives and they're posting pictures in which they're happy. We start comparing ourselves with them. Then we go like, why do I not have this thing and why do they have this thing? So it is envy, and then we started overthinking about it, and then it happens. Like we get sad, and then anxiety, and then depression or whatever it is. Subhanallah. Very, very good reflection, mashallah, sister. I think it's a soul. I mean, a soul requires something. It's hungry, and we're not giving it. That is the reason we are getting depressed. Like all this internet and all this stuff, like it's a requirement of our body, but not a soul. So we somehow get depressed. It's a soul that gets depressed. MashaAllah, mashallah. Fantastic. These are some very, very good points, mashallah. I genuinely love the people from Pakistan, man. Your guys' engagement level is brilliant. If I was to do this with people from the UK, they'd be like silent. Alhamdulillah, it's excellent, mashallah. And you guys are correct. You guys are absolutely correct. This is, it's a combination. And when we have a window into the lives of other people, we've never had this in history where we could see the lives of other people. Back in the day, right, when somebody wanted to spread khabar, like let's say some news, let's say 60, 70 years ago, you'd have a guy that would come from, out of the city or out of the town, and he'd bring some news and he'd say, this is what's happening. And then they'd go and they'd spread it amongst the families and the neighborhoods, etc. But they'd be 2-3 days behind. Something would happen, and 2-3 days later, everyone would find out. But you see now, everything is on our fingertips. We have a window into the lives of everybody. Everyone good, everyone bad. Okay? And so that's why when we have a window into the lives of other people, there is never going to be a way, never ever going to be a way where this is going to be something that's totally, fully beneficial for people. Mankind in general, you have to look at the attitude, the shakhsiyah, the nature of mankind. And it is that we are unruly animals. We don't like to be ruled. We don't like to be restricted. And so when you are left unrestricted on social media, what ends up happening is you and me, we take a course which is we expose our eyes, our ears, and our hearts to everybody else's best moment. And when that happens, we open ourselves up to a world of unfulfillment. And the more you see, the more unfulfilled you become, your standards increase, the more your expectations becomes inflated, and the less you are able to fulfill that. And as a result, you become depressed, sad, and unhappy. And subhanAllah, the Prophet ﷺ, he said, when it comes to this dunya, do not look at those above you, rather look to those below you. And wallahi, this is an orthodox solution to curbing depression. People want to call it mental health, people want to call it whatever they want, no problem. But the principle comes down to this: do not look at those above you. And this is the hard part.
This is the difficult part. People want to say, oh, yaar, I'm depressed, but they don't want to do anything about it. You go see a psychiatrist, you go see your friends, you go see a doctor, you can do whatever you want. But the biggest disease is the disease of desire. And to curb desire, the only way is to take the medicine and the antidote given to us by the Prophet ﷺ, which is to make your eyes be restricted from the gaze of this world. And when you can do that, you will see, wallahi, you will see that your life becomes so much more blessed, so much happier. You become so much more grateful, subhanAllah. I give you an example, yeah? If you're a married man and you have a wife, and let's just say she's a 7 out of 10, for example, in terms of beauty, yeah? And let's say all you go do is go on social media, go on TikTok, and you scroll through that homepage, and you see girls that are 9, 10 out of 10, etc., moving their bodies and doing what they're doing. And all you think to yourself is, ah, I wish I had some of that. Or you may not even think that to yourself, but that then becomes your subconscious standard in your mind. And through that subconscious standard in your mind, you live a silent life of pain. Does that make sense? Yeah, it does. Obviously. So subhanAllah, this is what I wanted to mention to you guys, and maybe just share something with you guys, is that the key to all of this, the antidote to all of this, is to restrict your gaze from the glitter of this dunya. As Allah sorry, go on. I want to add a point here that Please do. Sometimes in our life we face some calamities, we face some problems, but the thing is we don't have the enough energy or the enough courage to tackle with that, right? Matlab, we just cannot radiate positive energy into negative situations. I just don't know how to do that. Like this is a situation we are creating in our own mind, like you just told, the comparing, when we compare our lives to others and stuff like that. But when there is actually a problem, there is actually a calamity in your life that's authentic, then okay, I don't know how to tackle with that. I don't know how to make myself positive in that, and I don't know how to feel happy in that. I just cannot, and I'm with you. That makes me so bothered. No problem. Okay, so what's your name? Zainab Qasim. Okay, Zainab, mashallah. Now, let me ask you a question. How old are you? I'm 20. You're 20. Okay, so you've asked a very, very good question. And so you see, the thing is, when it comes to calamities and difficulties, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب أن برأها إن ذلك على الله يسير. Allah says that whatever musibah is, it is from Allah. Right? The word musibah comes from the Arabic word asaba. Asaba is when a target is when an arrow hits its target. It was meant to come to you. It was meant to hit you. And if you are a sincere believer, then everything is good for you. And I'll explain this, right? The Prophet ﷺ said in the hadith, he said, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ. That very unique and strange is the affair of the believer. Because everything for him is good. In أَصَابَتْهُ سَرَّى صَبْرٌ شَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا. If something good happens to him, then he is grateful, and that is good for him. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّى صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. And if something bad happens to him, then he is patient, and that is good for him. This is the key part here now, yeah? Sorry. No, so I'll finish. So Allah, the Prophet said, وَلَا لِأَحَدٍ. Sincere believer. This is the crux. If you are a sincere, true believer, and you are sincere with Allah, yani, you have inside your heart, right? Inside your heart, you have only a sincere